हेलो एवरीवन, सामान जीरो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और एक नए वीडियो में जिसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं और ये वैसे सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जिसको स्टार मार्क किया गया है। ये सभी क्वेश्चन ऑनलाइनर टाइप के होने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहीं से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी का होने वाला है। इससे पिछला सेशन में हम लोगों ने 160 प्लस इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखा था और इसके ठीक बाद ही हम लोग यह सेशन लेकर आए हैं जिसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो दोस्तों, चक्रवात की जो उत्पत्ति है यह दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होती है। दो भिन्न तापमान वाली जो वायु राशि होती है उसके मिलने से चक्रवात उत्पन्न होती है या तो उत्पत्ति होती है। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। तो दोस्तों, चक्रवात का जो क्षेत्र शांत होता है उसको हम लोग चक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्षु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चक्रवात की आँख एक विशेषता है। तो चक्रवात की आँख जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की एक विशेषता है। अगला क्वेश्चन है फंटल वर्षा किस कारण से होती है। तो फंटल वर्षा दोस्तों चक्रवातीय गतिविधियों के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है टी मापक या टी स्केल कह सकते हैं पर किसका मापन किया जाता है। तो दोस्तों, टी स्केल या टी मापक पर चक्रवातों की शक्ति का जो है माप किया जाता है। आगे क्वेश्चन है बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट किसका सूचक है। तो दोस्तों, तूफान आने का सूचक होता है जब बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिर जाता है। अगला क्वेश्चन है टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं। तो दोस्तों, टॉर्नेडो जो है वह कैरेबियन सागर में उठते हैं। कैरेबियन सागर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हरिकेन चलते हैं। तो दोस्तों, हरिकेन जो है वह मिसिसिपी घाटी में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, उसको टाइफून कहा जाता है। टाइफून किसे कहा जाता है? तो फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली के नाम से जाना जाता है। तो विली विली इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है टॉर्नेडो का मुख्य संबंध है। तो दोस्तों, टॉर्नेडो का जो मुख्य संबंध है वह उत्तरी अमेरिका से है। ठीक है। कहाँ से है? तो उत्तरी अमेरिका से। प्रति चक्रवात की विशेषता है। तो प्रति चक्रवात की विशेषता है स्वच्छ आसमान। उच्च तापमान वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती है। तो दोस्तों, उच्च तापमान वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है उसको प्रति चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति चक्रवात। अगला क्वेश्चन है प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है। तो दोस्तों, प्रति चक्रवात में वायुदाब केंद्र पर अधिक जो है पड़ता है। अगला क्वेश्चन है प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं। तो प्रति चक्रवात भूमध्य रेखा क्षेत्र में जो है वो कम उत्पन्न होते हैं। प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है। तो कैसी होती है? गोलाकार होती है। कह सकते हैं आकृति। तो आकृति कैसी होती है? गोलाकार। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। थोड़ा फिर से इसको समझ लीजिए। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है कब, किधर होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी सुई के अनुकूल होती है लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत होती है। अगला क्वेश्चन है टॉर्नेडो है तो एक अति निम्न दाब केंद्र है टॉर्नेडो। डोल्ड्रम क्या है? तो दोस्तों, भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र है डोल्ड्रम।
किस मेघ को मोती की माता कहा जाता है? तो दोस्तों पछाब मेघ को जो है वह मोती की माता कहा जाता है, पछाब मेघ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मेघ अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है? तो वर्षा स्त्री। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टास मापनी की प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ऑक्टास जो मापनी है यह मेघाच्छादन की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग इसका करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेफोमीटर। नेफोमीटर से किसका तापमान मापा जाता है? तो दोस्तों नेफोमीटर से बादलों के जो है मापन किया जाता है, उसके गति का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? तो यह होता है दोस्तों पछाब मेघ। रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं निम्न आर्द्रता के कारण। किसके कारण? निम्न आर्द्रता के कारण। किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है? तो पर्वतों की दिशा पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो संवहनीय वर्षा होती है दोस्तों भूमध्य प्रदेश में। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? तो चक्रवातीय वर्षा होती है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। प्रमुख विमुख ढालों की अपेक्षा पवन विमुख ढालों पर जो वृष्टि अधिक होती है, यह किस वर्षा की विशेषता है? तो दोस्तों पर्वतकृत जो है वर्षा की विशेषता है। संसार की अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है? तो पर्वतीय वर्षा के रूप में संसार की अधिक वर्षा होती है, अधिकांशतः वर्षा। किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में ही वर्षा होती है? तो यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? तो दोस्तों वृष्टि छाया प्रदेश पर्वत के पवन विमुख ढाल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे आइसोहाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो यह होती है संवहनीय वर्षा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? तो दोस्तों यह मानसीराम है जो कि मेघालय राज्य में पड़ता है। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो अटाकामा है। अटाकामा क्या है? तो एक दोस्तों मरुस्थल है। कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सिल्वर आयोडाइड का जो है कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? तो कम आर्द्रता के कारण दोस्तों नहीं बरसते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं? तो पछाभस्त्री। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में जलवाष्प गैस से तरल अवस्था में बदल जाता है? तो यह दोस्तों संघनन प्रक्रिया में होता है ऐसा। अगला क्वेश्चन है, मेघों का निर्माण किस प्रकार होता है? तो अस्थिर वायु द्वारा मेघों का निर्माण होता है। पछाब मेघों का रंग श्वेत और बनावट कैसी होती है? तो पक्षी के जो है पतले पैरों जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकांशतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों कपास ही मिट्टी जो है वह कपास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है, जिसे काली मिट्टी कहते हैं और इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो यह दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है? तो यह दोस्तों कपास के लिए होता है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो काली मिट्टी में। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के हैं? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो लाल मिट्टी जो है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु क्षेत्रों में सबसे अधिक इसका विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है? तो मालाबार तट क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन मृदा समूह लोहे की अतिरेक होने के कारण
अनवर हो जा रहा है, तो यह लेटेराइट मिट्टी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए अति उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो दोमट मिट्टी। मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो दोस्तों मृदा अपरदन वन रोपण द्वारा जो है इसे रोका जा सकता है, या वृक्षा जो है सीढ़ीनुमा खेत बनाकर भी रोका जा सकता है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? तो दोस्तों महाराष्ट्र क्षेत्र में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है। मखरेला, जिसको लेटेराइट भी कहते हैं, मिट्टी किसका परिणाम होता है? तो यह होता है दोस्तों लिंचिंग का। अगला क्वेश्चन है, अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड़ड़ बने हैं? तो यह बने हैं अवनालिका यानी कि गली के अपरदन से। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो दोस्तों काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की जो है वह अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन है, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयोग में बनाया जाता है? तो अम्लीय मिट्टी को। दोस्तों अम्लीय मिट्टी में जिप्सम मिलाकर उसे फसल के लायक बनाया जाता है, उपयुक्त बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो यह दोस्तों राजस्थान में है। हिमालय एक वलित पर्वत है। हिमालय का उत्थान टर्सरी काल में संपन्न हुआ है। दोस्तों ये सभी वैसे क्वेश्चन हैं जिसको नोट करने की आवश्यकता है। कहता है कि हिमालय एक वलित पर्वत है। देखिए यहाँ पर ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं, तो वलित पर्वत के उदाहरण है हिमालय। जो हिमालय का उत्थान हुआ है वह टर्सरी काल में हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महान हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं। तो महान हिमालय के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? बुर्जिला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, जोजिला दर्रा और माना दर्रा। ये 4 दर्रे दोस्तों महान हिमालय के दर्रे हैं। अगला क्वेश्चन है, महान हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय की प्रमुख श्रेणियां हैं। जैसे करिए दोस्तों हम लोग महान हिमालय की प्रमुख दर्रे देखें, अब यहाँ लघु हिमालय की प्रमुख श्रेणियों को देखेंगे। पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, महाभारत श्रेणी और मसूरी श्रेणी। ये 4 श्रेणी दोस्तों लघु हिमालय की प्रमुख श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट और कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया कि किस हिमालय को तिब्बत हिमालय कहा जाता है? तो ट्रांस हिमालय को। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो यह काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत प्रायद्वीपीय पठार का अपरदित खंडाकागार है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं। तो दोस्तों पश्चिमी घाट के थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सैनकोट्टा, ये जो दोस्तों 4 जो है वो पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं। कौन कौन? थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। इसके अलावा सैनकोट्टा भी हमें याद रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पर्वत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जामों में रिपीट हुए हैं कि जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है, इन दोनों का मिलन स्थल क्या है? तो नीलगिरी का पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, भारत की तटीय सीमा का सर्वाधिक लंबाई दोस्तों क्रमशः सबसे पहले गुजरात का है, उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद आंध्र प्रदेश। ये 3 राज्यों की तटीय रेखा क्रमबद्ध है। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेटा कहलाता है, जो कि 2637 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 2637 मीटर। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष है। पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट एवं दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को, देखें यहाँ पर, पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं एवं दक्षिणी भाग को हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। लक्षद्वीप का निर्माण मूंगे से हुआ है, अर्थात यह परवाल द्वारा निर्मित एक द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण टर्सरी समुद्री वलित पर्वतों के फलस्वरूप हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक हिमालय का निर्माण सिनोजोइक काल में अतिरिक्त पर्वतीय पर्वत पेलियोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। हिमालय में हिमरेखा
4300 से 6000 मीटर पूर्व के बीच होती है। कन्याकुमारी काडेरम पहाड़ियों के नज़दीक स्थित है। दोस्तों यह पॉइंट हमें नोट करनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है कि कन्याकुमारी कहाँ पर स्थित है, तो काडेरम पहाड़ियों के नज़दीक स्थित है।